आज का वीडियो ओलंपियाड सीरीज पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कांस्टेंट रिलेशन के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। एंड आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन योर एंटायर कॉन्सेप्ट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर दो ट्रायंगुलर वेजेस हैं, इनका नाम हमने ए और बी दे रखा है, राइट। इसके बीच में एक सिलेंडर को हमने रखा हुआ है विच हैज़ बीन जेंटली प्लेस्ड ओवर दीज टू ट्रायंगुलर वेजेस। ठीक है, जस्ट इसको टच कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये कुछ सिलेंडर इस तरीके से होगा जो इस ट्रायंगुलर वेज के बीच में जो रखा हुआ है। तो आप इधर से देखोगे, इस साइड से देखो तो ये सर्कुलर दिखेगा प्रोफाइल में, राइट। तो सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है इनिशियली, और अब इसको इस पोजीशन से हम लोग रिलीज करते हैं। सो हमें बताना है कि फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रिज्म ए टू दैट ऑफ प्रिज्म बी जस्ट बिफोर सिलेंडर टचेस द फ्लोर, ऑल सर्फेस आर स्मूथ। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी सर्फेसेस स्मूथ है, मतलब यहाँ भी स्मूथ होगा, यहाँ जो आप सिलेंडर और जो वेज के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ भी स्मूथ सर्फेस है। और ये जो आप ट्रायंगुलर वेज देख रहे हो उसका जो स्लैंट फेस है, ए का जो स्लैंट फेस है वो अल्फा एंगल बना रहा है और बी का स्लैंट फेस बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ कोर्स नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ट्रायंगुलर वेज ए का जो मास है 9 kg है, जो बी है उसका मास 16 kg है, इस सिलेंडर का जो मास है वो 25 kg है, अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री एंगल दिया हुआ है और बीटा 37 डिग्री दिया हुआ है, राइट। सो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रिज्म ए टू दैट ऑफ प्रिज्म बी जस्ट बिफोर सिलेंडर टचेज द फ्लोर। तो मतलब ये जो सिलेंडर होगा जब ये नीचे आएगा, ऑफकोर्स आप इसको जेंटली यहाँ पे छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, राइट। तो जस्ट ये जब इस फ्लोर को टच करेगा उसके पहले बताना है कि इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा उसका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 प्लेयर है, राइट। एक 2 ट्रायंगुलर वेज है और एक सिलेंडर है, राइट। तो हमें पहले ये सोचना होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें वी ए और वी बी के बीच में रिलेशन चाहिए। सो अगर हम मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं तो वी ए और वी बी के बीच का रिलेशन आ जाएगा वहाँ से, राइट। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं उस डायरेक्शन में कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, लेकिन ऑफकोर्स उसका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंडीशन उसका क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए जिसको भी आपने सिस्टम लिया है वो 0 होना चाहिए, तभी आप पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है उसको आप कंजर्व कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ठीक से, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन है, राइट। अच्छा, अगर इसका आप मोशन देखोगे सिलेंडर का, इसका मोशन भी आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरीके का मोशन होगा। तो इसका जो मोशन हो, क्योंकि आप ये जो अल्फा है और बीटा दोनों डिफरेंट है, तो ये सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड भी ही नहीं आएगा, और अल्फा यहाँ पे बीटा से ज़्यादा आप देख सकते हो 53 डिग्रीज मोर देन 37 डिग्री। तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर होगा ये नीचे भी आएगा, एट द सेम टाइम ये राइटवर्ड भी मूव करेगा। तो इसके पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग दोनों ही होगा। तो ये भी सोचना है, राइट। अब क्योंकि हमें वी ए और वी बी का रेशियो चाहिए तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के दोनों के बीच में रिलेशन ला सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हम लोग किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्या हम एक्स में, वाई में, दोनों में लगा सकते हैं? तो देखते हैं। सो अगर हम पहले बात करते हैं, हम वाई डायरेक्शन में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्लेयर है ये कौन सा प्लेयर है, यहाँ पर प्लेयर ए, बी और सी, सिलेंडर 3 प्लेयर्स है, राइट। तीनों के रेस्पेक्ट में आप देखो तो फोर्स कैसे कैसे काम कर रहा है, राइट। तो अगर हम इस दोनों के बीच में बात करें तो जो इंटरैक्शन फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स होगा, तो ये ऑफकोर्स इस दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस दोनों के बीच में इंटरैक्शन फोर्स होगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इसके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पे ग्राउंड भी फोर्स लगा रहा होगा, राइट। उसके अलावा ग्रेविटी इस पर काम कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप या तो ये अब ग्राउंड जो अर्थ लगा रहा है इस पर, जो ग्राउंड लगा रहा है इस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, और जो ग्रेविटी लग रहा है, राइट, दोनों ही क्या है कि आप देखोगे ठीक से तो इस तीनों सिस्टम के बाहर का फोर्स है, राइट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तीनों पे ग्रेविटेशन फोर्स भी काम कर रहा है, और साथ में ये जो ग्राउंड इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, जो कि ये ए, बी और ये जो सिलेंडर है इस तीनों सिस्टम के बाहर का फोर्स, क्योंकि अर्थ उस पर लगा रहा है, राइट। सो ऑफकोर्स हम वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं। अब एक्स में देखते हैं। सो एक्स में क्या होगा, अगेन इस दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बीच का इंटरैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे
एक अर्थ इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर दे रहा होगा, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा होगा, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स ऊपर जा रहा होगा, ग्रेविटी इस पर नीचे काम कर रहा होगा, तो इसका कोई भी कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, राइट। सो यहाँ पर एसेंशियली आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स में ही लगा सकते हो, वाई में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सो ये एक मेजर पार्ट था इस क्वेश्चन का जिसको हमें सोचना था कि हम लोग यहाँ पर एक्स में ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, वाई में वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो पहला इसमें सिचुएशन है वो जब हमने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट किया था, पूरे सिस्टम को आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया था, तो इनिशियली तीनों का ही मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, राइट। तो ये जो हम लोग कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो किसके लिए लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सिलेंडर सिस्टम के लिए, राइट। इस सिस्टम के लिए लगा रहे हैं। सो इनिशियली तीनों का आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया तो तीनों का ही जो मोमेंटम होगा इनिशियली वो क्या होगा? जीरो होगा, राइट। सो जीरो प्लस जीरो और बिफोर टचिंग द ग्राउंड, है ना, ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया है। तो ऑफकोर्स ये जो वी ए होगा इस तरफ होगा, आप ऐसा कह सकते हो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा उसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको इधर मूव करा रहा होगा, और यहाँ पर इस दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इधर मूव करा रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिखेंगे, और हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? m मास ऑफ b इंटू वी बी, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस एम ए वी ए, ठीक है। और इसका मास m है, स्मॉल m दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम x में बात करें तो हम सिर्फ vx की बात करेंगे, vy की बात नहीं करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा? प्लस m इंटू वी एक्स, करेक्ट। अब आप देखो ठीक से, हम वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर। तो एम बी जो है यहाँ पर कितना है? एम बी हमारा 16 kg है, तो 16 इंटू वी बी। एम ए कितना है? एम ए 9 है, 9 इंटू वी ए। और स्मॉल एम जो है वो कितना है? वो 25 है, तो 25 इंटू वी एक्स। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये पहला इक्वेशन हो गया। सो अब जो दूसरा इक्वेशन, अब यहाँ पर वी ए और वी बी का रेशियो चाहिए, बट यहाँ पर ये एक एडिशनल वैल्यू आ गया, राइट, ये एडिशनल वी एक्स आ गया। तो अब इसको एलिमिनेट कैसे करें, राइट। सो इसको एलिमिनेट करने का हमें अब सोचना होगा उपाय। सो यहाँ पर एक और चीज़ क्या होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर नीचे आ रहा है, सो दिस इज मेकिंग कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विथ वेज ए एज वेल एज वेज बी। सो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्मल कांस्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट इसके साथ कांटेक्ट बना के रख रहा है और इसके साथ भी कांटेक्ट बना के रख रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल कांस्टेंट भी एप्लीकेबल होगा, राइट। सो वी मस्ट नो द वे, हाउ द वे वी यूज़ नॉर्मल कांस्टेंट। तो नॉर्मल कांस्टेंट में लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, और उस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा डिफरेंट प्लेयर्स का, उसको हमें सेम कर देना है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए के बारे में, बात करते हैं ए और सिलेंडर के बीच में। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर जो वी ए है वो इस तरफ है, राइट, लेफ्टवर्ड है, जो वी एक्स है वो राइटवर्ड है। सिलेंडर के लिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वी वाई इस तरफ है, और ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, राइट। जो कॉमन टैंजेंट होगा यहाँ पर इस तरफ हुआ, तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा? ऐसे पास करेगा, राइट। ये वही डायरेक्शन है, नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है। सो ये कॉमन टैंजेंट, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, क्या पहले कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर लो और कॉमन नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा सेम होगा दोनों का, वेज का एज वेल एज सिलेंडर का, वेज ए और सिलेंडर दोनों का। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो वी ए का जो कॉम्पोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वी ए साइन 53 डिग्री होगा, ठीक है। सो फ्रॉम नॉर्मल कांस्टेंट है ना, बिटवीन ए एंड सिलेंडर, हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन, ये हो जाएगा वी ए का साइन कॉम्पोनेंट, सो वी ए साइन 53 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू, अब हमें सिलेंडर के लिए लिखना है अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वी वाई का भी कॉम्पोनेंट आएगा और वी एक्स का भी कॉम्पोनेंट होगा, बट दोनों एंटी पैरेलल होगा। वी वाई का जो कॉम्पोनेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा और वी एक्स का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि वी ए का जो डायरेक्शन है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग इस तरफ है, तो हम लोग जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे वी वाई कॉस 53 डिग्री माइनस वी एक्स साइन 53 डिग्री,
वी एक्स साइन 53 डिग्री, राइट। तो हमने क्या किया, जो वी ए का जो साइन कॉम्पोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो जो वी वाई का इधर होगा कॉम्पोनेंट, वी वाई कॉस 53 डिग्री, और इसका जो कॉम्पोनेंट होगा कितना, वी एक्स साइन 53 डिग्री। तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पर, तो साइन 53 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए इंटू 4/5, वी वाई इंटू ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा इंटू 4/5। तो यहाँ जो मेरे पास इक्वेशन आया वो कितना आ गया, तो ये 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली 3vy आप देख सकते हो कि 3vy माइनस 4vx, ये कितना आ जाएगा, 3vy माइनस 4vx, ये हो जाएगा 4va के इक्वल, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब अगेन तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले ये इक्वेशन भी लिख लेते हैं हम लोग सबको, है ना। सो यहाँ पर जो इक्वेशन मेरे पास, एक इक्वेशन कितना आ गया, एक इक्वेशन आया मेरे पास 16vb माइनस 9va प्लस 25vx मेरा 0 के इक्वल, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया कि जो 3vy है माइनस 4vx जो है ये मेरा 4va, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, राइट। और अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, तो थर्ड इक्वेशन जो आएगा मेरे पास कांस्टेंट का, वो आएगा ड्यू टू मोशन बिटवीन वेज बी एंड सिलेंडर, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को रेफर कर सकते हो, ये तो थर्ड डायग्राम है हमारे पास, राइट, इसको आप रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बी और सिलेंडर के बीच में हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट मोशन लिखते हैं, नॉर्मल कांस्टेंट बेसिकली, है ना, नॉर्मल कांस्टेंट बिटवीन, है ना, ये हो जाएगा बी एंड सिलेंडर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अब देखो आप ठीक से, तो वी बी इस डायरेक्शन में है, वी एक्स इधर है, वी वाई इस तरफ है। अगेन हमें कॉमन नॉर्मल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कॉमन नॉर्मल ये डायरेक्शन है, राइट, ये डायरेक्शन है। सो वी बी इस डायरेक्शन में हो गया, वी एक्स इधर हो गया, वी वाई इस तरफ हो गया। अगेन सेम तरीके से हमें यहाँ भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वी बी का जो साइन कॉम्पोनेंट होगा, वी बी साइन 37 डिग्री, है ना, वी बी साइन 37 डिग्री, दिस मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स साइन 37 डिग्री, है ना। और जो वी वाई का कॉम्पोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सो प्लस वी वाई कॉस 37 डिग्री। सो बेसिकली नॉर्मल कांस्टेंट में क्या करना है, इंडिविजुअली जो आपका वेज है और जो सिलेंडर है, दोनों का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, उसको लिख देना, उसको इक्वलाइज कर देना, राइट। सो यहाँ से आप रखोगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा वी बी इंटू 3/5, राइट, 3/5, ये वी एक्स इंटू 3/5, है ना, प्लस 4vy/5 आ गया। सो यहाँ से इक्वेशन कितना आ गया, 3vx प्लस 4vy 3vb, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। सो यहाँ से हम पहले, अब क्योंकि यहाँ मेरे को एलिमिनेट करना है, vx को हटाना है यहाँ से, राइट। सो हम लोग इक्वेशन जो 3 और 2 को पिक करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 मेरा 3vy माइनस 4vx, है ना, ये कितना आ गया, 4va के इक्वल है, 4va के इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप दोनों को हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको इंटू, है ना, इसको इंटू अगर हम 4 कर लें और इसको इंटू 3 कर लें तो क्या होगा, ये 12vx हो जाएगा, ये 12vx माइनस में हो जाएगा, तो ये ऐड कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 16vy, है ना, और प्लस यहाँ से देखो ये 9vy आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 12vb, है ना, और यहाँ पे 12va, सो 12va, है ना। सो यहाँ से मेरे पास vy का वैल्यू आ गया 25 आ जाएगा, 25vy, ये आ जाएगा 12vb प्लस va, है ना। सो vy का वैल्यू आएगा 12va प्लस vb बाय 25। ऐसा हम लोग डायरेक्टली vx भी यहाँ पे निकाल सकते थे, राइट, हम लोग कर सकते थे, बट ठीक है, जैसे vy निकल गया तो vy के से हम लोग vx निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो यहाँ से अगर हम vx का वैल्यू निकालें, सो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो vx जो होगा इस इक्वेशन से 3 से, ये होगा 3vb माइनस 4vy, है ना, बाई 3 हो जाएगा, राइट। सो ये बेसिकली कितना हो गया, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ vb हो गया और माइनस 4/3 vy हो गया मेरा इंटू 12
इंटू वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय 25। तो ये इंटू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब निकालोगे वैल्यू वी एक्स का, तो वी एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, वी एक्स का वैल्यू आप देखोगे यहाँ से, सो ये 25 वी बी है ना माइनस 16 वी ए, सो 25 वी बी है ना, यहाँ से माइनस 16 वी ए, माइनस 16 वी ए, और यहाँ से आप करोगे तो 16 वी बी भी आ गया, 16 वी बी डिवाइडेड बाय 25। तो ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 वी बी माइनस 16 वी ए बाई 25। ये आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग x को एलिमिनेट कर सकते थे, बट एनीवे अब ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, ठीक है। और हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं वो क्या है, राइट। सो ये वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, सो अगर ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, जो वी एक्स का वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 16 वी बी है माइनस 9 वी ए है एंड 25 वी एक्स है, और वी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, सो 9 वी बी माइनस 16 वी ए बाई 25, राइट, एंड दिस इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया। अब देख सकते हो 9 वी बी प्लस 16 कितना होगा, 25 वी बी हो जाएगा, और 9 वी ए माइनस ये 16 वी ए, ये भी 25 वी ए हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से मेरे को वी ए बाय वी बी का रेशियो पूछा गया है, तो वी ए बाय वी बी आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1:1, राइट। सो आप ठीक से देखो, जो डेटा को सेट किया गया इस तरीके से सेट किया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट आया वी ए वी बी का वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, राइट, 1:1। तो मतलब यहाँ जो स्पीड होगा दोनों ही वेज का वो सेम होगा बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आप ठीक से देखो, तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या था, अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पर एक तो हुआ कि हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना था, किस डायरेक्शन में लगाना था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, वाई में नहीं लगा। तो ये पहला सेंट्रल कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट रिलेशन को भी यूज़ करना, अच्छे से नॉर्मल कांस्टेंट को यूज़ करना है। सो नॉर्मल कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट था कि अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल जो होगा, दो वेलोसिटी होगा, दोनों ही जो भी इंटरैक्टिंग जो बॉडी है उसका सेम होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। तो इस दोनों को मिला के हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।